Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is periodic classification of element. This is our last lecture in the chapter. Please refer all previous videos in the chapter. जो पहले के वीडियोज़ है वो देखना है, बार बार बताया जा रहा है. जब तक आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में आएगा नहीं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो ये ऑल पूरे वीडियोस कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, और जो अटेंडेंस है दे आर नॉट गिविंग देयर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब में कमेंट सेक्शन पर आपको अटेंडेंस देना है. वी विल चेक योर अटेंडेंस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्ज़ाम्स. अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी, और जो भी and follow all the instructions given by your teachers. Today we will discuss about important fill in the blanks, then match the pair, then concept map and memory map of the chapter periodic classification of element. इसके लिए हम फोकस करेंगे नंबर वन में है fill in the blanks, important fill in the blanks of the chapter. नंबर 2 में है match the columns. Number 3 again match the columns. Number 4 again match the columns. And number 5 concept map and memory map of the chapter. तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे important fill in the blanks. आपके स्कूल एग्जाम में fill in the blanks, match the pair के क्वेश्चंस आते हैं. इस चैप्टर का कंसेप्ट मैप भी आपको याद रखना है. चलिए हम देखते हैं अभी नंबर 1 fill in the blanks. लॉन्गेस्ट पीरियड इज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 6th होता है. ये आपको याद रखना, 6th पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड. Group 18 in the periodic table contains elements that all are gases at the room temperature. उसने पूछा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो गैसेस होते हैं उसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस एंड नोबल गैसेस. उनका पोजीशन कहाँ पर है, वेयर इट इज़ प्लेस, आपको बताना है ग्रुप 18. और पेपर में जब आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, ओनली आंसर नहीं लिखना है. राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट विथ आंसर. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3 आपको बताया ट्रायड्स. देन हम देखेंगे द लॉ यूज न्यूलैंड्स टू अरेंज द एलिमेंट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. द एलिमेंट इका इंपॉर्टेंट है, इका एल्यूमिनियम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज नोन एज गैलियम. जो मेंडलीव ने जिसको नाम इका एल्यूमिनियम दिया था, मॉडर्न में उसका नाम गैलियम हो गया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमेंट शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल, जिसमें रहती दोनों की प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. Henry is the Moseley who has done the classification of element depending on atomic number. The modern periodic table में कितने periods होते हैं? 7. In modern periodic table, alkali metals and alkaline earth metals are placed in group 1 and group 2. ये भी आपको पहले के वीडियोस में बताया है. उन वीडियोस को देखना है, सुनना है, हेडफोन यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है, और सीरियसली पूरे वीडियोस वॉच करना है. मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी इन वीडियोस के बारे में पता भी नहीं है. दे आर स्लीपिंग जस्ट. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. Elements in group 1 and group 2 on the left hand side and 13 to 17 on the right side of the periodic table are called normal elements. आपको पूछे याद रखना है कि नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 2 एंड 13 to 17. और नॉर्मल एलिमेंट का आपको याद रखना है, नॉर्मल एलिमेंट उनको बोला जाता है. उसके बाद एलिमेंट्स आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ये भी बताया था, जो टेबल के नीचे में रहते 2 सीरीज, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स. In modern periodic table, halogens and noble gases are placed in group 17 and group 18. ये आपको याद रखना है, ग्रुप 17 में halogens होते हैं और ग्रुप 18 में inert gases, noble gases होते हैं. The elements in group 3 to 12 in the middle of the periodic table, मिडल में जो रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. और अगर किसी ने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन आपको बताना है, लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट. और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा तो आपको बताना है लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. और नॉर्मल एलिमेंट में लास्ट 2 के जगह लास्ट 1 लिखना है आपको. द एलिमेंट इका बोरेन अगेन इंपॉर्टेंट इन मेंडलीव इज नोन एज स्कैंडियम. मॉडर्न में उसका नाम स्कैंडियम था, याद रखना है. In the Mendeleev periodic table, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic mass. इसको बोलते हैं Mendeleev periodic law. और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने इसके पहले के टेस्ट में पूछा है आपको. all the elements belonging to the same group shows the
सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एम शेल KLMN तो 18 होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड इज 8। द एलिमेंट again important, Eka silicon in Mendeleev periodic table is known as germanium in modern periodic table. So these are the very important fill in the blanks for your school and board exam. इसको देखना है, complete statement पेपर में लिखना है। Now अब हम फोकस करेंगे 2 या तो B पर। यहाँ पे देर आर 4 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। सो कॉलम 1 का रिलेशन कॉलम 2 के साथ है, तो आपको लिखना है कॉलम 3 का रिलेशन कॉलम 4 में। ये आपको करेक्ट आंसर लिखकर उसको अंडरलाइन करना है पेपर में। सो डोबेराइनर, ट्रायड, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव। Mendeleev periodic table depend on atomic mass, modern periodic table atomic number। हॉरिजॉन्टल लॉज को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। हीलियम इज 0 ग्रुप 18, हेलोजन से ग्रुप 17। शॉर्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड 6 पीरियड होता है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड शॉर्ट होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड होता है। ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट। 283 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 285 फॉस्फोरस का है। सोडियम है मेटल है, तो जर्मेनियम मेटलॉइड्स होता है। सो अगेन इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे डोबेराइनर बताया ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मॉसले एटॉमिक नंबर, मेंडलीव एटॉमिक मास। जब भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे आंसर लिखना है, एरो नहीं बनाना है, डिज़ाइन नहीं बनाना है, आपको इस प्रकार से लिखना है आंसर, उसके आगे उसका करेक्ट आंसर लिखना है। इका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलते हैं आफ्टर डिस्कवर। दिस इज बिफोर डिस्कवर, दिस इज आफ्टर डिस्कवर। इका बोरेन स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम गैलियम। डोबेराइनर ट्रायड फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, 6 पीरियड में 32 लॉन्गेस्ट होता है वो 32 एलिमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक ग्रुप 1 2, पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18, डी ब्लॉक ग्रुप 3 to 12, एफ ब्लॉक लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइड्स। सोडियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, मैग्नीज ट्रांजिशन मेटल है और सीरियम लैंथेनाइट्स होता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैच द पेयर। इस प्रकार से आंसर लिखना है, अच्छे से सुनना है, देखना है, वॉच करना है, रीड करना है, टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है, नोट्स बनाना है, फ्रेंड्स को बताना है। आप लोग मैक्सिमम फ्रेंड को नहीं बता रहे हैं, जस्ट यू आर डूइंग टाइम पास एंड स्लीपिंग। नाउ अब हम देखेंगे कंसेप्ट मैप एंड मेमोरी मैप ऑफ द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। Dobereiner has done the classification of element depending on increasing order of atomic mass. Newlands again arranged in the order of increasing atomic mass. Mendeleev again arrange element increasing atomic mass. So atomic mass. So Dobereiner में he has done atomic mass limitation, उसको modified किया Mendeleev. So तीनों ने जो क्लासिफिकेशन किया इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, याद रखना है। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था हेनरी मॉसले ने। सो एटॉमिक नंबर, बाकी सब एटॉमिक मास। जिन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के ऊपर किया, दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस। तो जितने भी वीडियोस बताया, प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियो, शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इम्प्रेस योर टीचर्स। साइंस इज़ द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, बार बार सुनना है, वीडियोस को देखना है और प्रॉपर वे में पढ़ाई करके टीचर को इम्प्रेस करके स्कोर करना है गुड मार्क्स। थैंक यू।